नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं खुशबू रॉय। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी काफ़ी हलचल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर एक ही मुद्दा को लेकर। आरती और छोटू का नाम तो आप पहले भी सुन चुके होंगे, जिसको लेकर बिहार में ही नहीं, पिछली बार ये न्यूज़ हमें लगता है पूरे देश-विदेश तक ये खबर फैल चुकी थी और लोग काफ़ी मिसाल दे रहे थे आरती और छोटू के प्रेम कहानी का। और आरती और छोटू के प्रेम कहानी में अचानक से एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि वही आरती जो ये कहती है कि आजीवन हम छोटू का विधवा बनकर रहेंगे, आजीवन हम किसी से शादी नहीं करेंगे, आजीवन हम अपने घर नहीं जाएँगे। 5 महीने होते हैं और यहाँ तक कि छोटू के चिता ठंडी भी नहीं पड़ती है और अचानक से खबर ये आता है कि आरती ने उसके ही छोटू के बड़े भाई से शादी रचा ली है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता जाने-माने शिवनंदन भारती जी। बखूबी आप जानते होंगे कि इनकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इस मुद्दे पर इसलिए हम इनसे बात करना ज़रूरी समझे कि पिछली बार जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, हमें लगता है कि 100% में से 99.9% वो टॉपिक और वो मुद्दा इनका सटीक था। और अब इनकी क्या राय है जब ये मुद्दा काफ़ी अलग रुख मोड़ रहा है। पहले तो स्वागत करना चाहेंगे सर जी, आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जिस प्रकार से अभी आरती और छोटू के मुद्दा में चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अगर मोबाइल खोल लीजिए ना सुबह में सर, तो कम से कम 10 नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा जिसमें आरती और छोटू का मुद्दा आपको दिख जाएगा। इस पे अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक जानने की ज़रूरत है, ये आपके बात से मैं सहमत हूँ कि सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ही अपना एक कवरेज जो होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन 1-2 बात सामाजिक पहलू से देखेंगे, तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा तहज़ीब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस न्यूज़ के स्प्रेड जितना हो रहा है, सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ रहा है। और गलत इसका जब आप सोशल इम्पैक्ट आप देखेंगे इस खबर का, तो आप देखेंगे कि देखिए, आरती शादी की है, उसका व्यक्तिगत जीवन है, उस पर टीका-टिप्पणी मुझे नहीं करना चाहिए। परंतु ये बात सत्य है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक-झाँक करने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु जब व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक जीवन के तौर पर पेश करने लगे और उससे पूरा समाज एंड सोसाइटी एट लार्ज यदि अफेक्टेड होने लगे, तब ये व्यक्तिगत जीवन जो होता है सार्वजनिक जीवन में जब प्रभावित करने लगता है, तो समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को अपना ओपिनियन देना पड़ता है। तो शादी हुई तब तक मैं चुप था, लेकिन शादी को नुमाइंदगी किया गया, पेश किया गया मीडिया के माध्यम से और वो मीडिया को संबोधित की। तब मुझे लगा कि अब ये गलत हो रहा है, वो सार्वजनिक खुद कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, शादी की है, खुशहाल जीवन रहे, हम भी उनको शुभकामना देते हैं, किसी की भी शादी पर ये नहीं करना चाहिए। परंतु जिस रूप में ये उभर के आई थी, अपने किसी भी आप बात पर वो कायम नहीं रही और कायम रहेगी भी नहीं। और आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो सकता है कि उसने शादी की, लेकिन मेरी दूरदृष्टता उसी दिन कह दी थी कि ये शादी करेगी। और आपको और मेरी भविष्यवाणी है कि आप इसमें और सुनेंगे कि टिकती है कि नहीं शादी, उस सब भी पर बात होगी, लेकिन व्यक्तिगत चीज़ है उस पर टीका-टिप्पणी अभी नहीं। अब जहाँ तक सवाल है इस केस के संबंध में या आरती का जो ये घटना है, आप ज़रा गौर करके देखिए कि किसी भी घटना का अब यदि हर आज के डेट में इस गवर्नमेंट में आप देखेंगे 35% आरक्षण महिलाओं को जब से दिया जाने लगा, तो माँ-बाप माने खुलकर अपने बच्चे को, खास करके लड़कियों को पढ़ाने लगे। तो जब कोई लड़की वहाँ से घर से बाहर निकलती है बैग लेकर और बड़े यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी मेडिकल के लिए जब घर से बाहर निकलती है, तो जैसे ही निकलती है तो समाज का कोई आदमी उसके पिता को कहता है कि बेटी को पढ़ा रहे हो कहीं आरती ना बन जाए, तो उसका बोरिया बिस्तर बंद हो जाता है और वो चौखट के अंदर दरवाजे में उसको आंगन के चौखट नहीं लांघ पाती है, क्योंकि माता पिता को अपने बच्चे पर संदेह होने लगा है। क्योंकि इसमें पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि जब देखिए, आरती के भी माता पिता ने बहुत ही अरमान से पढ़ाया, नौकरी किया, आज़ादी दिया, लेकिन उस आज़ादी का इसने ये किया कि माँ बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया। और आप भी देखिए कि वो जो है सो वहाँ पर बोली थी कि हम छोटू के अर्थी को या चिता को जो आग दी थी, वो किस हैसियत से कि ही इज़ माई वाइफ, सॉरी ही इज़ माई हस्बैंड। और इस कैपेसिटी से कि हस्बैंड है मेरा, और इस कैपेसिटी से उसने उसको चिता को आग दिया। तो उसका हिंदू धर्म के मुताबिक 2 चीज़ का इसमें बहुत देखिए, जातीय अवहेलना, धार्मिक अवहेलना और सामाजिक अवहेलना, तीनों चीज़ का अवहेलना ये कर रही है। जातीय में कि एक जाति विशेष का वो अपना ज़िक्र करके वो कर रही है टारगेट। दूसरी बात कि हिंदू धर्म के मुताबिक आप भी देखे होंगे कि जब जिस घर से
अर्थी निकलती है, सामान्यतः उस घर में 1 साल तक शहनाई नहीं बजती है। लेकिन यहाँ 6 महीना नहीं 5 महीना के अंतर्गत ही दूसरी माने शादी वो कर लेती है और वो बड़ा बोल कहती कब तक हम कुंवारे रहते, किसी का न किसी का। ये स्टेटमेंट बहुत लेकिन ही सर एक सवाल है कि ये मुद्दा ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या इससे किसी को प्रभावित पड़ रहा है? कोई क्या किसी का मतलब, जैसे बिहार में कई सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, आरती छोटू ही क्यों? सबसे पहले तो वो लोग शादी करते हैं, जो भी उनका पर्सनल डिसीजन है, इसमें लोग इतना जज बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप भी कानून से संबंधित हैं, हर बात कानूनी पहलू पे करते हैं और ये मायने भी रखता है क्योंकि इसी से चलता है देश। तो उस पर राय क्यों देना? सबसे पहली बात कि वो शादी करते हैं, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया जाता भी है। ये ज़रूरत ही क्यों है इस मुद्दे को इतना ढोने का? सारे एंगल से, चाहे मीडिया के एंगल से देखिए या समाज के और जो लोग हैं, चाहे आपके प्रोफेशन से जो लोग हैं या फिर महिला विकास मंच है, सब लोग इसमें बोल रहे हैं। तो कोई ज़रूरी है? इस मुद्दा को इग्नोर भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपके बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। लेकिन आपको मैंने पहले ही ये कहा कि व्यक्तिगत जीवन जब सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने लगता है, उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक आप पत्रकार हो सकते हैं, मैं एक वकील हो सकता हूँ, कोई समाज सेवी हो सकते हैं। तो हर आदमी पहले एक जिम्मेदार नागरिक है और नागरिक होने के नाते हमारा कुछ कर्तव्य है। और कर्तव्य यह है कि यदि हमारे समाज में मैं देखता हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर प्रतिकार देना भी हमारा जो है सो कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें, देखिए बहुत अरमान से माँ बाप ने उनको पाला पोसा, अपने बच्चे को, किसी के भी माँ बाप, और यदि उनको इतनी बेरहमी से झूठे मुकदमे में फंसाकर, मैं झूठा इसलिए कह रहा हूँ कि आज न कल आप देखेंगे कि वो साबित होगा, और झूठे मुकदमे में आप माँ बाप को फंसाकर, एक है ना कहावत कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। आप एक आदमी की बात किए लेकिन वहाँ पर भी नहीं टिके आप। एक बात, दूसरी बात, आप खुद उस चीज़ को प्रचारित कर रहे हैं कि मेरी कहानी जो है सो लोगों के बीच में जाए। आप बार-बार वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेस वाले को बुला रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो इस तरीके से आप सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, लोगों को वो उकसा रहे हैं। आप जो बोले ना लोक प्रतिक्रिया, वो उकसा रही है। आप शादी किए चुपचाप अपना शादी करके चले जाते हैं हनीमून हो पर। सकता है कि वो बार-बार मीडिया में जाना चाह रही है, पर मीडिया भी तो जा रहा है, एक सवाल है। अरे और दूसरी बात कि सर जब आप कहते हैं कि मतलब झूठा मुकदमा, तो मौत तो एक व्यक्ति की हुई है, ऐसे तो नहीं हुई है, कुछ लोगों ने उन्हें मारा भी है, तो झूठा मुकदमा कैसे है? आप बहुत बढ़िया अगर- बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, बड़ा जेन्युइन प्रश्न है। आप एक चीज़ बताइए कि राम ने जो है रावण का मर्डर किया था कि वध किया था? देखिए वो आप बताइए ना, जनरल क्या समझते हैं? वो तो वध किया था तो वध और मर्डर दोनों में अंतर है, कानूनी दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से। नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी पापी का कोई करता है तो कहता है कि वध किया गया। मैं छोटू से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन होमिसाइड एंड मर्डर। एक बात तो इस दोनों के बीच में, जिसको वध और हत्या दोनों में अलग अलग टर्म है, जिसका अंतर है, पहले बात ये समझिए। दूसरी बात, आप लोग को ना घटना को जज देखते हैं, ना वकील देखते हैं, ना आपने देखा जो बताई जाती है। और किसके स्टेटमेंट से बनता है घटना का? आरती का। और जो आदमी जो एक बयान दी, इस पर एक फ्रेम बना समाज में कि उसको मार दिया गया। आप एक नेचुरल फेनोमेना समझिए, 2 बजे रात में किसी के घर में आपत्तिजनक स्थिति में कोई पकड़ा जाएगा तो एज ए हिंदुस्तानी खून है, खास करके बिहारी और यादव, तो खून तो उबाल मारेगा ही उसका कि हमारे घर में घुसे आप आपत्तिजनक स्थिति में। 1 मिनट सुन लीजिए। उसके बाद उसको पकड़ा गया, रूम में बंद किया गया, करेक्ट, जैसा स्टेटमेंट उसने दी है। रूम में बंद कर देने के बाद अब एक ह्यूमन बीइंग के नाते अपने आप को देखिए। यदि आप ऐसे परिस्थिति में, आप रात को 2 बजे कुकर्म में पकड़े जाते हैं और आपको रूम में बंद कर दिया जाता है, तो आपके अंदर क्या होगा? एज ए ह्यूमन बीइंग शर्म होगी, लोक लज्जा होगा, हदस होगा कि क्या होगा? ऐसे परिस्थिति में या तो हदस के मर सकता है कोई आदमी, या कोई आदमी सुसाइड कर सकता है। मौत हुई है, मौत को मैं नहीं इग्नोर कर रहा हूँ, इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, इसको ये मान लेना कि उसने ही मारा आपको, यदि उसके बयान पर आप महत्व दे रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन जिस आदमी की बयान का कब होता है विश्वसनीयता? यदि वो झूठा ना हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो और समझदार हो। उस बच्ची का जो एक अहम गवाह है, उसके चरित्र को आप शुरू से लेकर देखिए, कितने बार उसके पैतरा बदली है, भूत लगता है, आत्मा आ रहा है उसके अंदर छोटू का। क्या आज के इस समाज के दौर में, साइंटिफिक टाइम में, आप मानते हैं कि कोई मरा हुआ आदमी किसी के शरीर में प्रवेश करता हो? नंबर 1।
तो उसके इसके क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता को कम कर रहा है। दूसरी बात, को ये मान सकता है, आप ही बताइए कि आज के इस दौर में आप अभी 164 का उसका बयान है, मैं आपको बढ़ के बता दूं, वो बोल रही है, चूंकि मैं केस अभी फाइल किया हूँ उसकी रूबी वगैरह का बेल में आया है, मैंने पढ़ा है, डीपली स्टडी की है। वो कहती है सिंपल सा कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया, करेक्ट। तो रूम में बंद कर दिया गया, तो आपको महाभारत काल में एक दिव्य दृष्टि मिली थी संजय को, जो बंद कमरे से या यहाँ से वहाँ की बात वो देख सकती थी। तो जब वो स्टेटमेंट देगी कि मुझे रूम में बंद कर दिया, अभी आपके सामने मैं इस रूम में आपको बयान दे रहा हूँ, तो हाई कोर्ट के कैंपस में क्या हो रहा है मैं थोड़े देख रहा हूँ, मेरे सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं इसमें। तो ऐसे वो कह रही कि मुझे रूम में बंद कर दिया। उसी टाइम में कहती है कि मैं मामा को बुलाने गई, छोटू के मामा को, तो तुम कह रहे कि रूम में बंद थी, तो मामा को कैसे बुलाने चली गई? रूम में बंद, उसको कह रहा है कि छोटू को भी रूम में बंद कर दिया गया, तो छोटू के रूम में कौन करंट लगा रहा है, कौन लाठी चला रहा है, स्पेसिफिकली कर रही है वो। इसने कह रही है कि हमारी भाभी के भाई को कॉल करके बुलाया गया, तो तुम देख कहाँ से रही थी, दिव्य दृष्टि थी तुमको क्या? तब एक तो ये चीज हो गया। जो अहम बात है, उसने कहा था कि मोहब्बत का एक मिसाल दिया था, उन्मादी हो जाते हैं लोग, इस पे भी कोई इनकार नहीं, उनकी श्रद्धा थी छोटू के प्रति। हम लोग को भी एक पक्ष लगा या समाज को लगा कि हाँ, लड़की बेपनाह मोहब्बत करती थी उस लड़का से, तो इसी भावना में उसको लगा कि उसके प्रेमी का हत्या हो गया है, तो उसने अपने माँ बाप का कदर नहीं की और उसका नाम फंसा दिया। अच्छी बात थी, यहाँ तक विश्वसनीय का थोड़ा बहुत पॉइंट लग रहा था। लेकिन 6 महीना के अंदर यदि वो दूसरा लड़का आशिक बदल लेती है, शादी कर लेती है, तब आप उसके क्रेडिबिलिटी को बताइए, उसकी विश्वसनीयता का कितना सवाल है। नंबर 1, समाज में एक चीज जब नहीं समाज को जब एक चीज पर है तो निष्कर्ष पर आप पहुंचिए। और हमारा और आपका काम केवल विरोध करना ही नहीं है किसी भी मुद्दा का। हमारा और काम है कि समाज को आईना दिखाइए कि सच क्या है, समाज को जजमेंट लेने के लिए छोड़ दीजिए। मेरा तर्क ये था, यही तर्क मैं जजमेंट के समय जज को साहब को सुनाता हूँ, अपनी दलील रखता हूँ जज साहब के सामने। तो ये आज जनता की अदालत में हूँ मैं, क्योंकि ये जनता देख रही है इस चीज को। तो अब ये तय करके आप बताइए कि वो कैसे उसके बाद पर सवाल होगा जिस समय ये। और नंबर 1, गवाह का ही यदि महत्व है, आई विटनेस का, तो उसके दादी का भी बयान का महत्व है। और मरने के कगार पर वो क्यों झूठ बोलेगी? उसकी दादी का क्या बयान है कि बंदूक लेके लड़का आया था, घर में घुस के जबरदस्ती कर रहा था। और ये नेचुरल लगता है कि यदि किसी के घर में रात्रि में आप प्रवेश करते हैं, तो इतना तो लोग जरूर तैयारी होके जाता है कि कोई पकड़ेगा तो अपना हम बचाव करेंगे। तो इसके बात पर बताइए, ज़्यादा भरोसा किया जाए दादी के बात पर? दादी चरित्रवान है, आज उम्र के इस कगार पर है और आज तक उनके चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं लगा, एक कुल खानदान और मर्यादा का ख्याल रखा। तो आज एक तरफ उनके बयान को ज़्यादा तहजीब दिया जाए कि मोहब्बत के नाम पर जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनको आप लोग दे रहे हैं, ये तो जनता तय करे। कुछ लोग और आपके माध्यम से मैं बता दूं, कुछ लोग उन्मादी हो गए थे, कुछ यंग जो हैं, जो अभी टेंडर एज में, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान सामाजिक, आर्थिक और इत्यादि चीज़ से नहीं है, उन लोग फिल्मी गाने के धुन पर नाचते हुए आरती का समर्थन किया था। ऐसे मन चले, ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और आशिक बदल ली। 2 बजे रात में भरोसे पर वो गया था वो छोटू, और उसका मौत हो जाता है। और अभी उसके राख ठंडा भी नहीं हुआ और आशिक बदल के शादी होती है। तो ऐसे मोहब्बत से परहेज करना, अपने जीवन में अपने कैरियर को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई और भी जो भी चीज़ है उस पर फोकस कीजिए। यदि आप सब कामयाब होंगे तो आपको जीवन साथी भी बहुत सुंदर मिलेगा। सर, मेरा इसकी एक सवाल है इस पे, जो आप कहते हैं कि आशिक बदल ली, ये वाला टिप्पणी एक मतलब इतना रेपुटेड वकील जो कि हाई कोर्ट में बैठते हैं, ये जरूरी है क्या? कानूनी मुद्दे पे ही तो हम लोग अगर बात करें तो अच्छा नहीं, क्योंकि समाज बहुत तरह की बातें करता है, समाज में कई तकियानुसी बातों को लेकर। अच्छा सुनिए, शब्दों की व्याख्या आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, पति एक आशिक होता है कि नहीं? हाँ जरूर। इससे पहले उसका पति किसको दर्जा दी? छोटू को। और आज के डेट में उसका पति कौन है? सर तो एक पहले बात सुन लीजिए, आपने चूंकि तीखा प्रश्न किया है तो वही है। तो एक यदि पति एक प्रेमी भी होता है, आशिक भी होता है, गार्जियन भी होता है। तो आप इसमें शब्दों में आपका यदि दृष्टिकोण, यदि आशिक शब्द का बहुत एक वाइड मीनिंग है। आशिकी कोई गलत नहीं है, गलत नहीं, साजन कोई गलत टर्म नहीं है। मैं कह दूं कि साजन बदल ली तो भी आप कहेंगे अरे भाई, आशिकी का मतलब कि आज के डेट में उसका पति ही परमेश्वर है। आज के डेट में मन्नू से शादी की, वही उसका आशिक होगा, वही उसका पति होगा। मैं इसको आपको मैं बता दूं पहले ही कि उसको मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।